अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज रिकाउंटिंग होनी थी हल्का NA 249, जहां से मिफ्ता इस्माइल साहब हारे थे और मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते थे। आज तमाम जमातों ने माइनस पीपल्स पार्टी इसका बॉयकॉट किया। TLP ने बॉयकॉट तो किया था, लेकिन वो दोबारा अंदर गए हैं और काउंटिंग के इस प्रोसेस का हिस्सा तो है, लेकिन वो एक मिक्स पोजीशन है कि वो बॉयकॉट में है, लेकिन देखना चाहते हैं कि वो हो क्या रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें कहा फॉर्म 46 नहीं दिए गए, जो पहले भी नहीं दिए गए थे, और हमें काउंटर फॉइल्स और अनयूज्ड बैलेट्स काउंट करने नहीं रहे। जो उनकी लॉजिक है वो ये है कि जब किसी भी पोलिंग डे पर प्रिजाइडिंग अफसर को 1000 अगर बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं, उसमें से 400 इस्तेमाल होते हैं, तो 600 काउंट करके वापस रखे जाते हैं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा कि अगर उस नंबर को पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो किसी के वोट निकाले जाएंगे और ये 600 अनयूज जो बैलेट पेपर है इसको निकाल के कहीं डाला जाएगा, क्योंकि बैलेट पेपर एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकते इतने शॉर्ट टाइम में। सो इस वजह से ये दिखाना चाहिए। उन्होंने जो खत लिखा, 2 शिक्के उन्होंने कोट की हैं कि इनके तहत इनको दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा रहे। और यह भी कहा गया कि सील भी टूटी हुई थी एक बैग की, जो कि क्रिमिनल भी है अगर आप इलेक्शन टर्म्स में देखा जाए, क्योंकि ये सीलें परमानेंट सीलें होती हैं जो कि सिर्फ ऐसे मौके पर ही खोली जा सकती हैं। आज मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन भी गया इस्लामाबाद में। मिफ्ता साहब अपनी कार्रवाई लाहौर में कराची में कर रहे थे। जरा बात करते हैं कि उधर क्या गुफ्तगू हुई। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा जी, आपकी मुलाकात किससे हुई? आप लोग गए थे आज, आपका वफ्द मुस्लिम लीग नून का इस सारे फियास्को के बाद गया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। क्या कहा गया आपको वहां पर कि क्या आपके जो नुकात हैं वो ठीक है या गलत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो वफद गया था, हमने 3 एप्लीकेशन, जब मिफ्ता इस्माइल साहब सुबह रिकाउंटिंग के लिए RO के दफ्तर पहुंचे और वहां जब पहला थैला रखा गया, वोट बैग जिसको कहते हैं, वो अनसील था। तो वहां उन्होंने एतराज उठाया और उन्होंने पूछा कि सील कहाँ है, तो उन्होंने कहा सील इधर इधर गिर गई है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसका अपना जो फॉर्म 46 होता है, जो उस वोट के थैले का हिसाब देता है कि इसमें इतने बैलेट इशू थे, इतना वोट कास्ट हुआ और इतने अनयूज्ड बैलेट पेपर्स हैं, तो उन्होंने वो देने से इनकार किया, जिसके ऊपर तमाम पार्टीज ने सवाए पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर एतराज उठा के बाइकआउट किया काउंटिंग का। इधर 2 एप्लीकेशन दी और फिर एक एप्लीकेशन वो दी कि फॉर्म 46 दिखाया जाए, उसके बगैर काउंटिंग जो है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं कि थैले में वोट कास्ट कितने हुए, अनयूज कितने थे और कितने रह गए। तो ये एप्लीकेशन भी जमा की एक सूबाई RO के दफ्तर, और वही 3 एप्लीकेशन लेकर हम इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मिले। उनको हमने सारा एक्सप्लेन किया। उन्होंने लीगल जो हेड थे लॉ के, उनको बुला लिया और उन्होंने हमसे अग्री किया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। एक सेकंड रुक जाए। आप कह रहे हैं कि लीगल साइड का आर्गूमेंट, जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आपकी मौजूदगी में अपने लीगल हेड को बुलाया और वो आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं कि फॉर्म 46 देना पड़ेगा या देना चाहिए था? नहीं, थोड़ा सा इसमें वजाहत में कर दूं, हम फॉर्म 46 मांग नहीं रहे। फॉर्म 46 देना ही देना है। हम नहीं। फॉर्म 46 एक तो राइट होता है हर उम्मीदवार का, दूसरा काउंटिंग के वक्त ये एक SOP होता है कि फॉर्म 46 उम्मीदवारों के सामने रखा जाता है, क्योंकि उसके बगैर तो काउंटिंग है ही नहीं ना। वो ही फॉर्म 46 उस रिकॉर्ड को बताएगा जो उस थैले में काउंट हो रहा है। जब फॉर्म 46 ही नहीं दिखाया जाएगा तो काउंटिंग तो बेमानी हो जाती है। और यही हमारा वहाँ आर्ग्यूमेंट था, जिससे अग्री किया लीगल ने, और उन्होंने कहा कि मैं कमीशन के मेंबर्स को इसके ऊपर ब्रीफ करता हूं और हम उनको कहते हैं कि फॉर्म 46 आपको दिखाया जाए। ये एक SOP है काउंटिंग का। हम अभी वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आपको भी हम हियरिंग के लिए बुलाएंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना ऑर्डर पास करे, क्योंकि इसके ना होने पे और 46 फॉर्म ना दिखाने पे। और मैं एक और चीज आपको बताती चलूं कि जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने एविडेंस रखा था जिसपे रिकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ था, उस एविडेंस में 276 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 167 फॉर्म 45 किसी भी पार्टी के किसी पोलिंग एजेंट ने साइन नहीं किए हुए। लेकिन मैंने पिटीशन पढ़ी है जी। देखें, जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, आपके हक में ऑर्डर आया रिकाउंट के, उसमें कहा गया कि 80 फॉर्म 45 कम थे PTI के पास। 167 नहीं, 80 कम थे PTI के पास। PTI के पास 167 मैं आपको ये कह रही हूँ कि 276 पोलिंग स्टेशन टोटल में 167
45 फॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर किसी भी पार्टी के किसी भी पोलिंग एजेंट ने साइन नहीं किए थे, और ये तमाम रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबर्स जिस वक्त हियरिंग हुई थी उसमें सबमिट किया, उसको देखते हुए रिकाउंट हुआ है। और ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको आपने फॉर्म 45 जो साइंड नहीं है उसको वेरीफाई करना है तो वो फॉर्म 46 से वेरीफाई होगा, जो उम्मीदवार को लीगल राइट बनता है। और फिर इस थैले में जो अनसील्ड थैला निकला है उसके अंदर भी फॉर्म 46 की कॉपी होती है जो हम इब्तिदा कर रहे हैं, हमें दिखा दी जाए, देना हम हालांकि हमारा राइट है मगर दिखा दी जाए, उसके मुताबिक काउंटिंग हो जाए। इसमें कौन और फिर आपको हेयरिंग की भी एश्योरेंस दी गई आपकी, क्योंकि एमक्यूएम के जो उम्मीदवार थे उनके वकील ने जो पेश हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिखता है कि 80 फॉर्म उनके पास नहीं थे, आपके 167 है, एमक्यूएम के 80 शॉर्ट है। जी वो मैं चलो आता हूं, मैं लेट फिनिश। सो आपकी हेयरिंग आप तवक्को करेंगे आपको अनकरीब इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में हमने कहा है कि ये रोकी जाए काउंटिंग जब तक हमें फॉर्म 46 नहीं दिखाया जाता, हम उसी का वेट करें। उन्होंने हमें कहा था कि मेंबर को ब्रीफ करेंगे वो मेंबर्स को इलेक्शन कमीशन के, और उसके बाद हमें हियरिंग के लिए बुलाएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो पीएमएलएन इस वक्त इंतजार कर रही है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात ही। बहुत शुक्रिया मरियम मोइंगदेव साहिबा। मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं पीएमएलएन से, बहुत शुक्रिया आपका। फरूख हबीब साहब होंगे, जरा खुशाब का भी एक इलेक्शन गुजरा है कल, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि कुछ ज्यादा ही हार जमा हार होती जा रही है। 10 आउट ऑफ 11 आई थिंक पीटीआई हैज लॉस्ट बाय इलेक्शंस में। सईद गनी साहब आपसे शुरू करता हूं, आपने सुना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हैं, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है, कहते हैं फॉर्म 46 के बगैर, और ये जो कवानीन बुनियादी तौर पे बैलेट पेपर के अलावा तो तमाम कागज दिखाने चाहिए, जो इलेक्शन का 100 शिक नंबर 100 ये भी यही कहती है। आप इससे अग्री करते हैं वैसे मुस्लिम लीग नून का जो ग्रीवेंस है आपके खिलाफ? जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट की हुई है सर, शायद आप अपनी आवाज खोल दें प्लीज। जी अब आ रही है बात? अब आ रही है जी। जो मेरी बहन मरियम साहिबा बातें कह के गई हैं, जरा मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। देखें, एक तो आज जब रिकाउंटिंग के लिए सब गए हैं तो मैंने पूछा हमारे जो कैंडिडेट वहाँ मौजूद थे उनसे भी, ये जो बैग कह रहे हैं कि खुला हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। बैग इनकी मौजूदगी में इनके सामने खोला गया। अच्छा काशिफ, अगर आप इनकी दरख्वास्त देखें जो इन्होंने सबमिट की है, अगर तो ये कह रहे हैं ना बैग खुला था उसके बाद सारा मामला खराब हुआ, उस दरखास्त में इन्होंने सिर्फ फॉर्म 46 की बात की है और उन्होंने कहा कि आप हमें एक्सेस नहीं दे रहे हैं किसी और चीज के ऊपर। फिर आखिर में वो लाइन डाली गई है बाद में, अगर आप देखेंगे ना जिस अंदाज में लिखा हुआ है, बाद में वो लाइन डाली गई है कि जो पहला बैग जो आया वो अनसील्ड था। ये अगर आप देखें गौर से आपको नजर आ जी मैं फर्स्ट बैग दैट द आरओ ओपन डिडंट हैव अ सील ऑन इट ईदर। देखें वो लाइन बाद में लिखी गई है इसमें, ठीक है जी। अब चले, बाद में तो नहीं लिखी गई, उसी का हिस्सा है कागज का सर। सरकार जिस फ्लो में वो पूरा लेटर है उस फ्लो में ये राइटिंग नहीं है, इतना तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। डिलीवरी फॉन्ट है क्या? हाँ, लोगों को भी दिखा दीजिएगा जरा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात काशिफ ये है कि फॉर्म 46 होता क्या है। जब मेरा पोलिंग एजेंट सुबह इलेक्शन में जाता है तो उससे पहले जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बताता है कि जी ये मैं 10 बुकें लेकर आया हूँ, और मेरा पोलिंग एजेंट वो नंबर सारे नोट करता है, वो सारा फॉर्म उसे ले लेता है कि जी ये बुकें लेकर आया है और इसके पास 1000 जो बैलेट पेपर वो लेकर आया है। जब फिर सारा दिन वोट पड़ जाते हैं तो एंड ऑफ द पोलिंग वो फिर बताता है कि जी इतने वोट कास्ट हो गए और इतने बैलेट पेपर अनयूज्ड मेरे पास बच गए हैं। ठीक है। अगर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये तफसील ना बताए तो मेरे पोलिंग एजेंट को प्रोटेस्ट करना चाहिए, मेरे पोलिंग एजेंट को खत लिखना चाहिए, प्रिजाइडिंग अफसर को भी लिखना चाहिए, अपने चीफ पोलिंग एजेंट को बताना चाहिए, अपने कैंडिडेट को बताना चाहिए। और सिमिलरली अगर शाम को जो पोलिंग खत्म हो जाती है, अगर फॉर्म 45 नहीं देता तब भी शिकायत करनी चाहिए, अगर दस्तखत नहीं करवाता तब भी शिकायत करनी चाहिए, अगर फॉर्म 46 नहीं देता तब भी कोई कंप्लेंट करनी चाहिए। इनमें से एक तो आप ये कह रहे हैं अगर सईद गनी साहब कि अगर इसमें से कुछ नहीं होता तो ये कैंडिडेट की गलती है, ये अमले की गलती नहीं है। अच्छा काशिफ, मुझे ये नहीं समझ आ रही, 276 पोलिंग स्टेशन थे, 276, और ये कहते हैं 176 पे जो है वो 167 पे किसी के दस्तखत नहीं है, और फॉर्म 46 2 के अलावा किसी को नहीं मिला। इसका मतलब 274 लोगों को फॉर्म 46 नहीं मिला। ठीक है, इनके एजेंट इतने डफर थे कि उनमें से कोई एक आदमी भी इनके कैंडिडेट को नहीं बता सका, इनके चीफ पोलिंग एजेंट को नहीं बता सका, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई खत नहीं दे सका, वो रिटर्निंग अफसर को नहीं लिख सका, उनको कुछ नहीं पता था किस तरह हुआ है। जब 2:30 बजे रात को ये हार जाते हैं
तो फिर उसके बाद कहते हैं जो तरसील हुई है सामान की, उसमें भी तरसील की बात है, उसमें भी उन्होंने ये फॉर्म 45 की बात नहीं की, फॉर्म 46 की बात नहीं की। उन्होंने कहा तरसील का जो तरीकेकार था वो गलत था, लिहाजा चले सईद गनी साहब, बिकॉज यूर एन इलेक्शन एक्सपर्ट, मैं जरा आपसे एक सवाल सीधा सीधा पूछ लूं, फिर मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। मैं कुछ नहीं कहना मुझे चाहता, एक आप सेकंड अपना दे दें, वक्त ये लें, फैक्ट्स है, मुझे कोई ये जरा पता, जल्दी नहीं है इनकी बात सुनने। मुझे जरा एक मिनट दे दें आजकल प्लीज। वैसे नहीं मैं बिल्कुल बिटरली नहीं कह मैं रहा एक हूं, सवाल मैं तो पूछूं, वाकई कह रहा हूं। सईद गनी साहब, फॉर्म 46 देना क्या ये एसओपी का हिस्सा नहीं है? मेरी जरा सुन लेना, देखें ये जो जितने मेरे दोस्त बैठे हैं सारे इस्लामाबाद बैठे हैं, मुझे पता है सारा क्या कुछ हो रहा था, क्यों हुआ सारा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो कल इनका मुकदमा चला है, कि सेनेटर साहब मौजूद थे, मरियम ज़ैबा साहब मौजूद थी वहां पर, हाँ, लेकिन सईद गनी थे। साहब दैट्स अ फ्लॉड आर्गुमेंट। मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान पूरे में धांधली का आप इल्जाम लगाते हैं। आप तो सिर्फ उस वक्त कराची में होंगे ना, फिर आप तो कराची के किसी एक या दो या चार हल्कों के अलावा धांधली का इल्जाम लगा ही नहीं सकते। धांधली हुई है तो उसमें आप तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए मेरी सुने, जो कुछ कल हुआ इलेक्शन कमीशन में, ये सेनेटर साहब अगर डिनाई कर दें, सलमान अकरम राजा साहब ने फॉर्म 46 की बात की, सलमान अकरम राजा साहब ने फॉर्म 45 पे दस्तखत ना होने की बात की, सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ और भी चीजें की। इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा कि भाई हम आपकी जो दरखास्त है वो रिकाउंटिंग की, और हम रिकाउंटिंग का ही केस सुन सकते हैं। अगर तो आपने बाकी इश्यूज को प्रेस करना है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम वो चीजें सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं किसी और चीज पे प्रेस नहीं करता हूं, मैं रिकाउंटिंग पे बात करना चाहता हूं। और जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर में लिखा है जी, इस्माइल साहब की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है सिर्फ और सिर्फ उनकी रिकाउंटिंग की हद तक। हाउ डू यू डिफाइन रिकाउंटिंग? मैं जरा एक सेकंड सर, सही साहब रुक जाइए, वापस आना पड़ेगा सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। डेफिनेशन ऑफ, यहां पर बात आ गई डेफिनेशन ऑफ रिकाउंटिंग। नून, जैसे मरियम औरंगजेब साहब ने कहा, और चीज ऐड कर दूं, एक सेकंड वापस आता फिर आपकी आसानी के लिए आज जब इन्होंने बाइकआउट किया तो वहां पर रिकाउंटिंग रोक दी गई। रिकाउंटिंग रोकने के बाद कराची से इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि हम क्या करें, उन्होंने लिखकर इनको भेजा कि आप कंटिन्यू करें। ठीक, रिकाउंटिंग की डेफिनेशन पे प्रॉब्लम है। मैंने सुना पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं रिकाउंटिंग का मतलब बैलेट जो आएगा सामने, जो पोल्ड बैलेट है उसको काउंट करना है। आप कहते हैं नहीं, हमें पूरा ऑडिट चाहिए, कितने बैलेट्स थे, कितने साइन हुए, कितने रह गए, वो रहने वाले बैलेट भी काउंट करने। इज दैट करेक्ट? अब आपने बाकी सारी बातें भी सुन ली, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? पहले तो सईद गनी साहब, वैसे तो ज्यादातर रोजा खोल के मैं आया था, ये तो सुनने आया नहीं था कि डफर कौन है और कौन डफर नहीं है। ऐसी जुबान इनको ज़ेब तो नहीं देती ना, ये बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन आज अपने मिजाज में है तो चले कोई नहीं, माफी अच्छा है ना। आपने जल्दी खोल लिया होगा ना रोजा, तो आप में तवानाई थी। देर वाले वैसे वो देर वाले, मगर जल्दी आज खोल के आए हैं, यहाँ भी खोला नहीं है, वरना कौन किसी को ऐसे टीवी प्रोग्राम पे आकर डफर बोलता है। भाई साहब मुझसे ज्यादा लोगों को कहा, मुझसे ज्यादा लोगों को कहा है, उसको छोड़ देते हैं, बात नहीं, कोई बात नहीं जी। देखिए बात ये है, आप जिस वक्त काउंट करने जाते हैं तो आप काउंट क्या करने जा रहे हैं? एक थैला है, थैले के अंदर वोट है, आपके पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट जो पेश किया गया इलेक्शन कमीशन में, हमने नहीं पेश किया, इलेक्शन कमीशन ने जो इजरा किया फॉर्म 45 का, और ताकि आपके नाजरीन को पता हो, फॉर्म 45 रिजल्ट होता है। फॉर्म 45 में ये लिखा होता है कि सारे पोलिंग एजेंट मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में सब लोगों के सामने ये रिजल्ट गिना गया और सब ने साइन किए कि हाँ ये बात ठीक है। 276 में से 167 जो फॉर्म 45 यानी रिजल्ट्स थे, उस पे एक भी पोलिंग एजेंट के साइन नहीं थे। ये जमा करवाई गई इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के कागजात की कॉपी साथ में हमारे कागजात की। इसका मतलब है रिजल्ट पे पोलिंग एजेंट्स ने साइन नहीं किए। चले उसको छोड़ देते हैं। अब अगर इनको गिनना है कि वोट कितने काउंट हुए हैं तो आप कैसे गिनेंगे? अगर आपको एक रिजल्ट दे दिया है जिस पे किसी ने साइन नहीं किए, तो आप जाएंगे और आप देखेंगे कि सुबह के वक्त इतने 100 पेपर्स का इजरा हुआ, पोलिंग पेपर्स का जो बैलेट पेपर हैं, उनमें से 100 में से इस्तेमाल हुए, 70 इस्तेमाल हो गए, 30 रह गए। 30 हमने इलेक्शन कमीशन को वापस कर दिए। ये इसी बैग में होंगे सर जी, मगर वो वापस करने का मतलब होता है लहदा सील और रख देते। ये अब लहदा हो गए ताकि वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सके। ये आपको एसओपी के तहत नहीं, कानून के तहत उसकी एक एक कॉपी देनी होती है। एसओपी नहीं है ये कानून के तहत आपको फॉर्म 45 की कि इतने बैलेट इस्तेमाल हुए, इससे एक ज्यादा नहीं, 46 एक ज्यादा नहीं हुआ, वो आपको देनी पड़ती पोलिंग एजेंट्स को। नहीं दी, चले कोई बात नहीं, नहीं दी। अब जब पोलिंग शुरू हुई
पहला बैग जो आया उसकी सील टूटी हुई थी, यानी बैग इसका मतलब पहले से खुला था। आप उनसे पूछा बात कर रहे हैं या पोलिंग की बात कर रहे हैं? मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूं। आपके मुंह से पोलिंग निकल गया था, काउंटिंग की जब आपने बैग जिसके अंदर से आपने काउंट करना है, जब वो बैग, इसमें एक चीज और लिखी है जी मिफ्ता इस्माइल साहब की दरखास्त में, उन्होंने कहा पीएसपी रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बताया कि जब वो 25 बैग उन्होंने देखे हैं जो कमरे में आरओ की टीम के लाए गए, अक्सरियत की सील टूटी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि वो जो पहला बैग सबके सामने आया जो पीएसपी ने नहीं बताया, जो सबने देखा, जिसमें सबके एजेंट्स मौजूद थे, उसकी सील टूटी हुई थी। इसका मतलब है वो बैग पहले से खोल दिया गया हुआ था। जब पूछा गया आरओ से कि ये सील क्यों टूटी हुई है, तो उसने कहा गिर गई होगी। उन्होंने कहा चले गिर गई होगी, हो सकता है, वैसे तो ये कानून की बात हो रही है, ये लोगों के एतमाद और वोट की बात हो रही है। उन्होंने कहा जिस डब्बे में है वो थैले में, उसकी सील टूट गई, गिर गई होगी यार रास्ते में कहीं। कहा वाकई गिर गई होगी। उनका फिर ऐसे करें, अब गिनना है तो फॉर्म 46 दिखा दें, दे नहीं दें, दिखा दें, ताकि हमें पता चले कि जिस वक्त आपने इसको सील किया हुआ था, टूटी हुई जिसकी सील टूट गई है, इस थैले को बंद किया था, तो इसमें इस्तेमाल शुदा 70 वोट थे और गैर इस्तेमाल शुदा 30 थे, ताकि कोई अदल बदल ना हुआ। उन्होंने कहा नहीं, नहीं दिखाएंगे, पड़ा हुआ है इस थैले में, लेकिन नहीं दिखाएंगे। सील भी टूटी है, जो कि कानूनी तरीकाकार यही होना चाहिए। कानूनी तौर पे तो उन्हें ये कानून सर मैं पढ़ रहा था, इजाजत है मेरे सामने, अब आप मुझे कानून पढ़ा। अब आप मुझे बताएं, एक सेकंड है, डब्बा खुला हुआ है, सील टूटी हुई है, रिजल्ट के ऊपर किसी के सिग्नेचर नहीं है, और कितने बैलेट इस्तेमाल हुए थे और कितने रह गए थे ये बताने से आरओ साहब क्या कासिर हैं? तो काउंट क्या करना है, क्या चीज काउंट करनी है? सईद गनी साहब को एक जवाब इसका, क्योंकि मैंने कानून जो इलेक्शन का कानून है वो पढ़ा, उसकी 99 और 100 शिक, उसमें सब बताया कि किस किस लिफाफे में आपने कौन कौन से वोट्स डालने हैं। शिक 100 कहती है पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसकी आज आप बात कर रहे हैं। द डॉक्यूमेंट्स रिटेन्ड बाय कमीशन अंडर सेक्शन 99 एक्सेप्ट द बैलेट पेपर, क्योंकि बैलेट पेपर सीक्रेसी की वजह से शायद छुपाया जाता है कि सीक्रेट है वो, नहीं, ये तो आपको देना होता है। shall be open to public inspection at such time and subject to such conditions as may be prescribed by the commission। प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे जो समझ आई है, जो इनको भी ये इलेक्शन कमीशन गए हैं, वहां की लीगल टीम ने भी कहा है कि कानूनी पोजीशन ये है कि फॉर्म 46 देना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। आपको लगता है कि आपका क्या ख्याल है, अगर आपको किसी दिन नहीं दिया जाएगा, डू यू थिंक ये कानूनी पोजीशन है? चले ये बता दें पहले सईद गनी साहब। काशिफ, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, ये हमने तो नहीं मुखालफत की कि इनको फॉर्म 46 ना दिखाया जाए, हमने तो नहीं कहा कि तो आप ये नहीं कह रहे कि ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है, आप ये कह रहे हैं ये खिलाफवर्जी मैंने नहीं की। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ये है कि जो रिकाउंट जितने भी होते हैं उसमें जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोटों को काउंट करके एक लिफाफे में डाला होता है, उनकी दोबारा से गिनती होती है। अगर तो आपने एक एक चीज दोबारा देखनी है, थंब इंप्रेशन आपने वेरीफाई कराने हैं, आपने कोई और उसका ऑडिट करना है, जरा मेरी थंब इंप्रेशन अभी नहीं करवाने रिकाउंट में। मेरी सॉरी सेनेटर साहब बताइए जी। तो उसमें आपको उसी तरह से वोट का देखने हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काउंट किए हैं। ये जो कहना ना पता नहीं चेंज हो गया, वो पता नहीं इसलिए नहीं चेंज हो सकते हैं कि जो फॉर्म 45 इन्होंने बाद में इलेक्शन कमीशन से ले लिए हैं, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके पास मौजूद है, जब किसी एक पोलिंग स्टेशन का बैग खुलेगा, उस बैग में से उतने ही वोट मेरे निकलने चाहिए। सर, यहाँ की बात 100% दुरुस्त है। यहाँ पे रुक जाए, अच्छा, यहाँ पे रुक जाए। लेट्स लुक एट द फ्लिप साइड ऑल्सो। पाकिस्तान है, देखिए हमको अमरीकी इलेक्शंस की, अमेरिका में भी इलेक्शन में बड़े इल्जाम लगते हैं और मुल्कों में भी लगते हैं, लेकिन हम इसको बाकी इलेक्शन देखिए, अगर फर्ज करें मेरे हल्के का इलेक्शन और मैंने उसमें धांधली करने का फैसला कर लिया है, ये बात आपकी ठीक है कि जब मैं पूरे करूंगा तो वोट तो पूरे करके जाऊंगा ना बक्से में से, लेकिन मैं पूरे कहां से करूंगा? वो वोट जो बच गए थे उसी में से किसी पर ठप्पे लगा के वोट पूरे करूंगा ना। सईद गनी साहब और मेरा इलेक्शन है, सईद गनी साहब जीतने में हार रहा हूं, मैंने अपने वोट बढ़ाने, आप पे काम करने, आपको तो मैं फाड़ फूड़ दूंगा अपने बढ़ाने के लिए उधर से निकाल के। दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे लॉजिकली इट मेक सेंस टू नहीं हो सकता ना। अच्छा, ये नहीं हो सकता, नहीं इसलिए नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 मुझे दिया गया है वो फॉर्म 45 इनके पास भी आ गया है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी फॉर्म 45 में मेरे 100 वोट हैं, वो कॉपी इनके पास भी मौजूद है, अगर वो बस्ता खुलेगा उसमें से 100 वोट ही मेरे निकलने चाहिए, 150 निकलेंगे तो गलत है, 150 निकल नहीं सकते हैं। तो ये बहरहाल इसका कोई इम्कान नहीं है कि इनके पास फॉर्म 45 हो, अटेस्टेड कॉपीज हो और उसके अंदर कोई रद्दोबदल हो जाए, मुमकिन नहीं है।
ये मैं समझता हूं कि अगर मैं से अर्ज करूं, ये जितनी जुस्तजू के साथ कह रहे हैं कि हर फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत होने चाहिए और फॉर्म 46 सबके पास होना चाहिए, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश होगी, इनके 80 के करीब एमएनएस बैठे कौमी असेंबली में, किसी एक एमएनए को कहें कि वो ये दोनों चीजें जिस तरह ही हमसे डिमांड कर रहे हैं या हमारे इलेक्शन में मांग रहे हैं, तो अपने ला के दिखा दे। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं, दैट्स करेक्ट, दैट इज करेक्ट। मैं जरा फारूक हबीब साहब से वो एक सेकंड मैं ब्रेक से पहले हुकूमत को बीच में ले आऊं, उनका भी एक छोटा सा स्टेक है सिस्टम का, पुराने एमएनए कम से कम ये थे। फारूक हबीब साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर्म 46 दिया जाता है रिकाउंट पे कि नहीं, या जो उस टाइम फॉर्म 16 होता है जब खत्म होता है इलेक्शन को दिया जाता है? देखें, बात यह है कि जब आपका इलेक्शन का अमल स्टार्ट होता है तो आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं। जब वो इलेक्शन की पूरी जो कॉपी है जो बैलेट पेपर्स की वो खोली जाती है, वो भी दिखाई जाती है, उसका सीरियल नंबर भी पोलिंग एजेंट्स जो है वो नोट करते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ तो ये है कि जो आपका वोट का टोटल बैलेट काउंट हुआ है, अगर आप रिकाउंटिंग का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन से लेकर आए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने बैलेट रिकाउंट करना है, तो फिर बैलेट ही रिकाउंट होगा। उस रिकाउंटिंग के दौरान ये देखा जा सकता है कि ये जो बैलेट काउंट हुए हैं ये ठीक है और बैलेट वैलिड है। वैलिड कैसे है कि स्टैंप ठीक, सो आप खाली नंबर टैली होंगे। सुन ले जरा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं तो गुजरा हूं इस चीज से। इस बैलेट सिंबल के ऊपर लगा है। दूसरा ये है कि आपके बैलेट पेपर के साइन के पीछे आपके असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हैं। अगर दस्तखत हैं और स्टैंप भी ठीक लगी है तो वो वैलिड वोट काउंट होगा और उसका नंबर भी देखा जाएगा। अगर आपको ये फैसला मिलता है इलेक्शन कमीशन से कि इसकी काउंटर फाइल्स भी आपने देखनी है, जो कि ये यहाँ आपने जो है ये देखना है कि टोटल बैलेट जो इस्तेमाल नहीं हुए वो भी आपने देखने हैं, यहाँ आपने थंब भी वेरीफाई करवाना है, तो उस किस्म के फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल से आते रहे हैं। लेकिन इस फैसले को डिटेल से देखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ क्या रिकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जितनी इतलात हैं कि रिकाउंट ही मांगा गया था, रिकाउंट ही इस्तेमाल हुआ। मसला क्या है? अब मसला ये है कि दोनों जमातें एक दूसरे के साथ धांधली की जो है वो मास्टर हैं। दोनों के लिए यही फार्मूला है, दोनों हमेशा इसी तरीके से अमले को मैनेज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। 22 मिनट शोज के हमने रिकाउंटिंग के ऊपर लगा दिए हैं। और भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स इस मसले का हल है, ईवीएम इस मसले का हल है। सर ये फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिखा फोरेंसिक ऑडिट ऑफ वोट्स इज डिसमिस्ड। क्या जो हम बात कर रहे हैं ये फोरेंसिक ऑडिट है? जो काउंटर एक सेकंड मैं मलिक साहब को सुन लूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग फोरेंसिक वर्सेस रिकाउंट की क्या? जब जो अंगूठे और काउंटर फॉइल्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें फोरेंसिक में आती है, जिसमें आप अंगूठे चेक करते हैं और काउंटर फॉइल्स चेक करते हैं वगैरह वगैरह, और शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, ये फोरेंसिक है। लेकिन नंबर काउंट चेक, जी मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन जब थैला आए खुला हुआ, सील हो टूटी, और आपको यही ना पता हो कि जो रिजल्ट आपको दिया गया उस पर एक हमारा नहीं किसी पार्टी का भी सिग्नेचर ना हो, चले हमारे वालों ने एक ने नहीं किया या सो रहे होंगे, मगर जब एक रिजल्ट है जिससे एक भी बंदे से साइन नहीं, 170 के करीब ऐसे कागज हों जिन पे एक भी बंदे ने साइन ना किए हों, और जब थैला आए तो वो उसकी सील टूटी हो, वो खुला हो, और बताएं कि कितने इसके अंदर से इस्तेमाल हुए थे वोट ताकि गिनती शुरू की जाए, तो वो कहें हम नहीं बताते। ये हम अंगूठे चेक नहीं कर रहे। जो सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात कही ना, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं जी प्लीज, लेकिन उससे पहले उन्हें कहा, Salman Akram Raja, learned counsel for applicant, appeared and he stated that presiding officers have not issued Form 45 to the polling agent. He has further stated that Form 45 of 167 polling stations out of have no signature. 45. 160 of 167. नहीं यार, नहीं, I was there. सरकार मैं आपको मेरे पास सर 45 पे दस्तखत नहीं है, ये एनसर्कल्ड है। मैंने बाय चांस उस टाइम पढ़ते हुए मेरे सामने भी स्टैंड आउट कर गया था। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फैक्चुअल एक एरर मैंने किया कि मैंने कहा कि 45 में फॉर्म 45 नहीं दिए गए मुस्लिम लीग नून को, नहीं 167 में नहीं दिया, बट मलिक साहब वाज सेइंग वाज करेक्ट। आई गॉट लॉस्ट इन द टेक्निकल लिंगो, या अंग्रेजी में अंग्रेजी अंग्रेजी तो माशाल्लाह आपकी बड़ी शानदार है, पढ़ के आए अमेरिका तो सर साडे बेचारे करीब फंस जाते रहते हैं। सर ये बताएं, मरियम नवाज शरीफ साहब कहती धांधली हुई है? जी मेरे ख्याल में हुई है। ये शहबाज शरीफ साहब ने तो धांधली का जिक्र ही नहीं किया।
करवा देते, अभी मैं निकलता हूं तो आपसे करवा देता हूं आपका, ताकि मामला शहबाज साहब से या मरियम साहब से? नहीं, शहबाज साहब से। अभी आपने कहा कि उन्होंने नहीं जिक्र किया, ट्वीट की थी, उसमें कहा हैप्पी टू लर्न पीएमएस डिमांड फॉर रीकाउंट हैज बीन एक्सेप्टेड, नैरो डिफरेंसेस। उन्होंने सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि धांधली हमारे खिलाफ हुई, क्योंकि मरियम बीबी तो उसके बाद भी जो ट्वीट की उन्होंने। देखिए, हमारा जो नुक्ता नज़र है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर है। एक तो आपने खुद ही दिखाया टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर कि एक फोल्डर अंदर जा रहा है प्रिजाइडिंग अफसर के लिए, उसमें एक लिफाफा था जिसमें पैसे पड़े हुए थे। ये धांधली होती है, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। या मिफ्ता इस्माइल के 83 वोट थे, वो मोहम्मद इस्माइल के खाते में डाल दिए गए, अच्छा खासा गदर मच गया, ये धांधली होती है। सईद गनी साहब, आपकी ऑडियो म्यूटेड है प्लीज। या इसी तरह आपने देखा कि एक और वो थे, ये खत्म कर ले, फिर आप कर लीजिएगा, फिर मैं जरा नहीं, वो गलत उसमें निकल गए ना, मैं पहले करेक्ट कर दूं ताकि ना जाए उधर। आप कर दीजिए। देखें, जो पोलिंग एजेंट की वीडियो आप कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है, आपको शायद पता होना चाहिए। मैंने तो अभी वहां नहीं पहुंचा, मैं तो अभी सिर्फ पहली 2 बातें की हैं। मैंने पोलिंग एजेंट की वीडियो की तो अभी बात ही नहीं की, जिसमें पैसे पड़े थे, फोल्डर की बात कर। अभी आपने कहा कि एजेंट फोल्डर जी फोल्डर था। मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ 800 पोलिंग एजेंट थे, 800 के पास लिफाफे थे, उसके अंदर चंद 100 रुपए होते हैं। इसलिए होते हैं कि अंदर अगर वोट चैलेंज होता है तो उसकी फीस होती है और वो एजेंट को देनी पड़ती है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। हमने 800 पोलिंग एजेंट्स को लिफाफा दिया था जिनके अंदर चंद 100 रुपए थे। अब मेरी बात किस्मती से आपने उसको ये बना लिया कि 200-400 रुपए में जाके उसने अगर वोट खरीदे होंगे तो बिस्मिल्लाह जी। अगर ये क्विक रिस्पांस है, मैं जरा क्विक। सईद गनी साहब, मैंने तो आपकी पार्टी का नाम भी नहीं लिया। नहीं, आप भाई हमारा एजेंट था। मैंने तो सिर्फ ये, वो कह रहे हमारा एजेंट था। मेरी बात सुन ले, मैंने तो 800 थे, 800 बात तो 800 एजेंट थे, बात तो सुन ले, चलिए आप कर ले। और सबके पास लिफाफा था। अब मैं दोबारा कह दूं, पहली बात तो ये जी कि मैंने तो सईद गनी साहब का नाम ही नहीं लिया, बिल्कुल ना पार्टी का नाम लिया और अभी तक नहीं लिया किसी पार्टी का वीडियो मेरे एजेंट से लिया ना। जी कोई बात नहीं, कोई बात, मैं तो मान रहा हूं ना जी, मैं भी मान तो रहा हूं, लेकिन अब वीडियो के अंदर कि वो पैसे लेके गया जी मैंने तो कुछ इरेगुलरिटीज का जिक्र कर रहा हूं, आप तो बिल्कुल। मेरी बात ये है कि वहां पे जो वीडियो आपके किसी टीवी चैनल ने चलाई, उस वीडियो में ये कहा गया कि ये प्रिजाइडिंग अफसर साहब के लिए जा रहे हैं। आप दोबारा उसकी आप चला लीजिए। उसने नहीं कहा, चल मैं अगर आई स्टैंड करेक्टेड, उसमें क्या है, वो सुनने में गलती हो जाती है, लेकिन वो वीडियो तो वायरल हुई है ना। तो अगर इफ आई स्टैंड करेक्टेड, अगर उसमें एरर था, बाज़ दफा सुनने में नहीं आती, लेकिन जो बाकी मैं इरेगुलरिटीज की बात कर रहा हूं, ये इरेगुलरिटीज हैं, इसी को धांधली कहा जाता है। जब आप किसी को रिजल्ट साइन ही नहीं करने देते तो ये धांधली है। जब लिफाफ निकलते हैं थैले जिनकी सीलें टूटी हुई हैं और आरओ कहता है कि सील कहीं गिर गई होगी, तो ये धांधली है। जब आप कहते हैं कि हमने आपको वो काउंट ही नहीं दिखाना कि कितने यहां पे इस्तेमाल हुए थे और कितने वोट अंदर थैले के पड़े हैं, तो ये धांधली है। ये धांधली, हां, कोई धक्कम पेल वाली धांधली जिसके अंदर आपको पकड़े जाते हैं, को बंदूकें लेके चले जाएं, वो हमें भी नजर नहीं आई। ये बात ठीक कर रहे हैं। धांधली जो हुई है वो इलेक्शन खत्म होने के बाद हुई है, धांधली इलेक्शन के दिन में नहीं हुई। ये सही कह रहे हैं। इलेक्शन से पहले धांधली का हमारा इल्जाम जरूर है, जिससे लोगों को फायदा हुआ। तो हम चाहते हैं हर महीने इलेक्शन हुआ करें, ताकि वहां पे सड़कें बने, ताकि वहां पे लोगों को राशन दिए जाएं। ये अच्छी चीज है, किसी बहाने तो लोगों का फायदा हुआ। हर महीने इलेक्शन होंगे तो उसकी शक्ल बदल जाएगी, हर महीने जो इलेक्शन हो उसमें मिफ्ता इस्माइल का कैंडिडेट होना बड़ा जरूरी है। लोगों को टॉफियां मिले और सड़कें मिले और पानी मिले, कोकोमो भी मिले, और 2-3 हज़ार पोलिंग एजेंटों को भी मिले जो उन्होंने अनाउंस किया था। फिर 25,000 का भी अनाउंस किया उन्होंने, तो ये भी मिलने चाहिए। नहीं, कैंडीज मिलनी चाहिए। और मैं लेकिन कह रहा हूं कि जिस चीज को हम इरेगुलरिटी कह रहे हैं प्री पोल की, वो ये है कि ये सब लोग करते हैं, हमारे भी इलेक्शंस के अंदर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये वो तमाम चीजें हैं जो खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो अहम चीज है, हल की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर एक सेकंड हल सुन ले, फिर मुझे बताएं आप एग्री करते हैं। लेकिन एक खुशहाल इलेक्शन भी हुआ, जरा हल तो हम सारे काफी दिनों से बात कर रहे हैं। मैं जरा एक बात करूंगा, क्विक सर, 20 सेकंड्स के एक मशवरा देता हूं। काशिफ साहब, ये एक बात नहीं खत्म हो रही। शायद अब्बासी साहब ने पहले कहा था 27 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट व्हाट्सएप पर प्रिजाइडिंग अफसर ने नहीं भेजा। ओके, नंबर 1। अब ये कह रहे हैं 167 फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसके ऊपर किसी एजेंट का दस्तखत नहीं है। मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ मुफ्त में, वो 27 पोलिंग स्टेशन जो व्हाट्सएप पे नहीं गए, जरा देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी कितने उसमें से जीती है, और ये 167 जिसका आप कह रहे हैं कि दस्तखत नहीं है, इनमें से देखें कि पीपल्स पार्टी कितनी जीती। चल जी, ये बड़ी अच्छी बात है सईद गनी साहब। प्रॉब्लम ये है कि अगर सारे भी हम जीते हों, आपको मशवरा दे रहा हूं मैं आपकी बात मानता हूं, और मैं आपसे ये कह रहा हूं सईद गनी साहब कि आप माशाल्लाह इन चीजों में
इलेक्शंस में इतनी महारत रखते हैं, अगर पूरा इलेक्शन भी हम जीते और फॉर्म साइन ना हो तो आप आवाज नहीं उठाएंगे। 2013 में अगर आपको याद हो सर, लार्जली किसी के पास फॉर्म 14 नहीं था, उसने फॉर्म 14 वो करता था। सर ये खुशहाल इलेक्शन बताएं, एक और हार है फरूख हबीब साहब, पीटीआई हारती जा रही है, 6000 का फर्क है। अमूमन सिटिंग गवर्नमेंट्स ये भागते दौड़ते ये फर्क पूरा कर लेती है, आपके फर्क तो बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा का है काशिफ साहब 10,000 मैं 10,178 वोट का फर्क, 6,000 का पिछले इलेक्शन का था, 6,000 पिछले का था, इस दफा 10,178 का हो गया। देखें मैं आता हूं जरा एक मिनट, खुशहाल इलेक्शन पे भी आता हूं। आप जो रिटर्निंग अफसर की लड़ाई है, ऑफिसर की लड़ाई है, वो अपने शो में ले आए हैं। हमें ऑब्जेक्टिव की, बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ आना पड़ेगा। मसला क्या है, मैं तो पीपल्स पार्टी को कहता हूं कि शुक्र है पीएमएलएन को जो है वो उन्होंने फॉर्म 45 याद करा दिए। 2013 के इलेक्शन में फॉर्म 14 किसी के पास नहीं थे, सीलिंग बैगों की इसी तरह टूटी हुई थी, अंगूठों के निशान रद्दी निकल रही थी। इत्तेजाज अहसन साहब का व्हाइट पेपर भी था, लेना खुला था, बड़ा बड़ा कुछ निकला था। वो इत्तेजाज अहसन साहब ने कहा था ना उस वक्त, वाह इमरान खान इनको असेंबली याद करा दी है, इधर वाह पीपल्स पार्टी आपने इनको फॉर्म 45 याद करा दिया है। अब इनको ये भी पता चल गया है धांधली कैसे होती है, सीलें कैसे टूटती हैं, ये मकाफत अमल है। वो भाई हल की तरफ आओ, सोल्यूशन की तरफ आओ, रिफॉर्म्स करो, ये ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म करो, ईवीएम की तरफ आओ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ आए, उससे आप भाग रहे हैं, उस तरफ आप आने को तैयार नहीं होते। आप देखें ना, आप पत्थर के जमाने में तो रह नहीं रहे। आप 1970 की मिसालें देते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात हुए थे, उस वक्त भाई आपकी 2.5-3 करोड़ आबादी थी, थोड़े से आपके वोट थे। आज 22 करोड़ की आबादी है, 9 करोड़ वोट हैं, आपके हजारों पोलिंग स्टेशन हैं, आपको हजारों की तादाद में अमला चाहिए। किस किस की शिकायत करेंगे जाके, आपको किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को कंट्रोल करेंगे, किस किस बैग की सील लगाएंगे? भाई पूरी दुनिया के अंदर ये निजाम कायम है। आप पूरी दुनिया में नहीं है, टेस्ट हो रहे हैं जगह जगह, देखें। हाँ, ये बात ठीक है, 20 जगहों पर तो है ना, 20 जगह पे जी सर, 20 जगहों पर है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एतमाद हुआ है उसके उस पर बड़ा एतराजात भी हुए, आना पड़ेगा। पे भी टेस्ट चले एतराजात हुए हैं, लेकिन उसका हमें इस तरफ आना पड़ेगा ना। तो बारी बैग सर सुन लेना, मैं 2013 जी बैठे हैं, 2018 जी एक मिनट, फिर मशीन मुसद्दिक साहब हर मसले में, मुसद्दिक साहब सुन लेना, मुसद्दिक साहब देखो जहांगीर, एक मिनट, काशिफ सुन लेना, सुन ले जरा काशिफ सुन ले। जी जी सर, ब्रेक के बाद मैं सुनता हूँ आपको। चले एक ब्रेक के बाद मुझे खुशहाल भी बता दें, लेकिन ये चीज जो सब बैठ के कर सकते हैं, पाबंद आपने कहा फॉर्म 45 देना लाजिम है, लेकिन ये नहीं बताया 46 भी कानून में लिखा है, लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, ये इलेक्शन जीत जाए तो कुछ भी नहीं। व्हाई नॉट मेक इट ऑब्लिगेटरी? सजा के साथ क्यों नहीं? ये शिक्र सजा लिख रखी है, लिखी है, नहीं देते। चोरी की क्या सजा है यार? कानून बने हुए चोरी नहीं करनी, रोज चोरी हो रही है। ठीक, फिर एक और मलक साहब कह रहे हैं साढ़े वालों नहीं समझो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें सर जब पता होगा ना रिटर्निंग प्रिजाइडिंग अफसर को कि साइन ना किया तो अंदर, ये ना किया तो सजा। और सिंपल बात है, अगर आपके पास 167 फॉर्म 45 हैं, उसमें साइन नहीं है तो सीधा कहे पैंजर आप तो अंदर जाए ना, ये मसला बाद में हल कर लें। आपने अभी डस्का का इलेक्शन देखा है, हर तरफ से आपने वायलेशन देखी, आपने AK-47 चलते देखी हैं, हर चीज की सजा है। लेकिन जब आप घर से निकलें, जब जिस मुल्क का मंतक ये हो कि पहले फैसला करो जीतना किसने है, फिर उसके बाद इंतजामात करो उसको जिताने के, वहां पे आप कुछ भी कानून बना लें। ये क्या बात है? ये बात जो मर्जी कानून बना लें, लेकिन सजाएं हर चीज की लिख करती रही है, उनकी पार्टियां भी कर रही हैं, जिसका जोर चलता है वो करता है। ब्रेक के बाद मैं बहुत सेगमेंट छोटा रह गया, एक ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जरा ये खुशहाल इलेक्शन पे आ जाएं फरूख हबीब साहब। इलेक्शन दर इलेक्शन आप हारी जा रहे हैं, ये 4-6 हजार का डिफरेंस तो सिटिंग गवर्नमेंट हंसते खेलते पूरे करती है, जीतती है। आपके डिफरेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। नहीं देखें, यहाँ पे डिफरेंस का मामला नहीं है, यहाँ पर हमारे अपने लोकल डिफरेंसेस का जो इशू है वो सामने आया है। सर ये भी पार्टी का अपना इंटरनल प्रॉब्लम है ना, यानी आप अपनी पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस भी नहीं हल कर पा रहे हैं। लेकिन उसका सुन लेना, देखें वो तो इंटरनली बैठ के चीजें जो है वो जरूर उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो PMLN के उम्मीदवार थे वारिस कल्लू, वो वफात पा गए थे। 2002 में वो आज़ाद जीते थे, काफ लीग में शामिल हुए, 2008 में आज़ाद जीते, फिर काफ लीग नून में शामिल हो गए, उसके उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी था और हमारा कैंडिडेट भी वहाँ से तगड़ा था। लेकिन इंटरनली
रिफ्ट की बुनियाद पे हमारा ही एक जो अपना साबका पार्टी का बंदा है उसने नून लीग के कैंडिडेट की सर, लेकिन आप खुशाब में बात करें, बात यह है कि अगर आपका एमएनए आपका, लेकिन आप दूसरा एमपी है आपका, और प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ये अगर आप जो उधर खुशाब में, हमें तो अपने रिपोर्टर से ही बात करते हैं, दिस इज अ फेलियर। फेलियर यही है कि आपकी सुनने को इसलिए कोई तैयार नहीं, शायद वो जो बात कहते हैं कि आपका टिकट नहीं लेना चाहता अगले इलेक्शन में, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। काशिफ टिकट क्यों नहीं लेना चाहता? नहीं, काशिफ टिकट क्यों नहीं लेना चाहता? वोट तो हमारे भी यहाँ पे बड़े हैं, टिकट तो पीपल्स पार्टी का नहीं लेना चाहता। वहां पर 222 वोट निकले, इतने ज्यादा स्कोर बाबर आजम बना लेता है अकेला क्रिकेट मैच में। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने कोई बाबर आजम स्कोर ज्यादा बना लेता है जितने पीपीपी वोट ले रही है वहां पे। 270 देखे ना, बात ये है 222 वोट। नहीं सर ओके सर, एक रुक जाए, वोट निकले हैं। कायरा साहब ने ये ट्वीट करके कहा कि हमने पीडीएम के हक में अपना कैंडिडेट बिठा दिया था। मेरी जब पीडीएम का कौन सा कैंडिडेट? पीडीएम उनको मानती ही नहीं, उन्होंने कैसे बिठा दिया था? ऐसे नहीं, दैट इज नॉट ट्रू यार, तीर का निशान था ना। नहीं सर, और तीर के निशान पे को 2000 ठप्पे ही लग जाते हैं। और गलती नाली को ला दूंगा यार, ठप्पा ही नहीं लगा। एक पोलिंग स्टेशन में एक वोट पड़ता ना, अगर एक तो भी ज्यादा होते। आप ठट्ठे लगा रहे हैं, ये गलत बात है। मैं अपनी बात ठीक है, इनको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जानिब आना पड़ेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी तरफ से ये भाग रहे हैं, इनको नहीं भागना चाहिए। इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का मामला है, उस हवाले से एक आई वोटिंग का ये जो तरीकाकार है वो नादरा डेवलप कर रहा है। ओवरलैंड वालों से तो अब आप नहीं जीत सकते, सपोर्ट करना चाहिए। ये बात तो मैं आपको बता दूं। नहीं, देखें बात ये है कि आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुरीद खा लिया तो जितो तो जितो। नहीं, उनका $2.5 बिलियन अच्छा लगता है आपको, उनका वोट डालना आपको बुरा लगता है। लेकिन मुरीद खा लिया तो अफवाह वोट। नहीं, मुरीख वालों में तो मियां नवाज शरीफ पहुंचे हुए आजकल मरीख मेरे ख्याल में, उनको बुलाते हैं। पर्सनल हो गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ शुरू आपका नाम नवाज शरीफ मैंने मोहब्बत से बात की थी। आपने सुनी, डाल दीजिए अल्लाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,